बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का हमने आगाज किया, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी हमारी, और 1.2 का लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आपके पास, हमारे पास किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, हम जरा इस पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल गौर कीजिएगा, हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोई सेट एक्स है, दिस इज अ सेट एक्स, और ये हमारे पास कोई सेट वाई है, ये सेट वाई है, और एक्स से वाई की तरफ ये हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई। ये क्या हमारे पास एक फंक्शन। अब इसी तरह जब हम y से x की तरफ मूव करते हैं, ये इस तरह से मूव हो, हम x से y की तरफ जाते हैं तो फंक्शन बनता है, लेकिन जब हम y से x की तरफ जाते हैं तो ये हमारे पास इस फंक्शन का इनवर्स बन जाता है। कि अगर ये हमारे पास f ऑफ x एक फंक्शन था तो ये हमारे पास उसका क्या बन गया, f इनवर्स x बन गया। अब एक बात याद रखें, अब जरा गौर करें, अगर हम x से y की तरफ जाते हैं तो हमारे पास फंक्शन बनता है, अगर हम y से x की तरफ जाते हैं तो उस फंक्शन का क्या बन जाता है, इनवर्स। अब एक बात का पता चला यहां से, जब हम x से y की तरफ जाते हैं तो ये जो x हमारे पास होता है, यहां पे इधर जो x है ये डोमेन है, और यहां पे जो y हमारे पास है ये हमारी क्या है, रेंज है। लेकिन जब हम y से x की तरफ जाते हैं, फिर ये जो रेंज हमारे पास होती है ये डोमेन बन जाती है, और जो हमारे पास डोमेन होती है वो क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है। तो यहां से पता चला कि जो सिंपल फंक्शन की डोमेन होती है, इनवर्स की वो क्या होती है, रेंज, और सिंपल फंक्शन की जो रेंज होती है वो इनवर्स की क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फंक्शन को, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे सीख लें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास जो f इनवर्स y है वो किस चीज के इक्वल है, x के इक्वल है। अगर हम f इनवर्स को दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास जो y है वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा, f ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। इधर f की पावर -1 है तो उधर सिर्फ जाके क्या बनेगा, f बनेगा। और इसी तरह से अगर हमारे पास f इनवर्स x है तो दूसरी साइड पे क्या है, y, तो f इनवर्स दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएगा, f बन जाएगा। आप यहां पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू f ऑफ y लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो इनवर्स मैंने आपको बताया है, इस सवाल का इनवर्स निकालने के लिए हम इन चीजों को यहां पर यूज करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखें जी, इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास है। पार्ट नंबर 1 हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x। ये f ऑफ x फंक्शन क्या है, -2x + 8। आप लोग जानते हैं एक्सरसाइज यानी चैप्टर के स्टार्ट में हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास बेसिकली जो y होता है वो किस चीज के इक्वल होता है, f ऑफ x के इक्वल होता है। इसका मतलब ये जो f ऑफ x है हम उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं। मीन्स y इज इक्वल टू -2x प्लस क्या बन गया, 8 बन गया। अब आपने करना क्या है, इधर ये +8 है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बनेगा, -8 बनेगा। आप यहां पे लिख सकते हैं y -8 इज इक्वल टू -2x। ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या होगा, डिवाइड, यानी इसको लिखा जा सकता है y -8 ओवर क्या है, -2। अभी हम लोगों ने बात की कि हमारे पास जो x है वो किस चीज के इक्वल है। देखिएगा इस बात को, जो हमारे पास f इनवर्स x है वो इक्वल होता है f ऑफ y के। अगर f इनवर्स को दूसरी साइड पे ले जाएं तो x किस चीज के इक्वल आ जाएगा, f ऑफ y के इक्वल। एक चीज तो ये समझ आ गई है। दूसरी बात,
अगर हमारे पास एफ इनवर्स वाई है वो किस चीज के इक्वल है, एक्स के, तो यहां से वाई किस चीज के इक्वल आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब गौर करें, इधर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पे एफ इनवर्स वाई लिख देते हैं। एफ इनवर्स वाई हम क्यों लिख रहे हैं, हम ये क्यों नहीं लिख रहे, उसकी वजह यह है क्योंकि हमें इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है और हमारा एक्स भी किस चीज के इक्वल है, एफ इनवर्स वाई के इक्वल है। तो इसको यहां पे पुट कर दें, सो विच इंप्लाइज दैट ये हमारे पास बन गया एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई माइनस 8 ओवर क्या है, -2 है। अब इस बात को समझे, हमें जो इनवर्स चाहिए वो कौन से फंक्शन का चाहिए, एफ ऑफ एक्स का। अब एफ ऑफ एक्स का जो इनवर्स है वो क्या बनेगा, एफ इनवर्स एक्स, लेकिन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एफ इनवर्स वाई। आप क्या करें, रिप्लेस कर दें, क्या चीज, इधर आप लिखें कि रिप्लेस वाई बाय एक्स। हम क्या करते हैं, वाई को एक्स से रिप्लेस करते हैं। जब आप y को x से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास जो f इनवर्स x है वो किस चीज के इक्वल आ गया, y माइनस 8 ओवर -2। अब ये जो नीचे वाला माइनस है इसकी वजह से ऊपर वाले दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। जब हम ऊपर वाले साइन को चेंज करेंगे, देखिएगा इस बात को, जब हम ऊपर वाले साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास जो एफ इनवर्स एक्स है वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा, -y प्लस 8 ओवर क्या है बेटे 2 है। तो नीचे वाले माइनस की वजह से ऊपर वाले दोनों साइन चेंज हो गए। अब ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट है, ये हमारे पास एफ इनवर्स एक्स का रिजल्ट है। तो पहला रिजल्ट भी हमें क्या फाइंड आउट करना था, एफ इनवर्स एक्स, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बारी आती है दूसरे रिजल्ट की। दूसरे रिजल्ट में हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, -1। आप इधर लिखें, इसका बी पार्ट है, बी पार्ट क्या है कि पुट x इज इक्वल टू -1। सॉरी, जब आपने यहां पे x को रिप्लेस किया तो इधर भी क्या आ जाना चाहिए, आपके पास x आ जाना चाहिए, और इधर भी क्या आ जाना चाहिए, आपके पास x आ जाना चाहिए। अब यहां पे हम लिखते हैं कि पुट x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बेटे, -1। अब जब आप -1 पुट करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा f इनवर्स ऑफ -1 माइनस, इधर आपने x की जगह पे क्या पुट किया, -1, और प्लस क्या है आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 2। अब गौर करें, हमारे पास रिजल्ट क्या बना है, f इनवर्स ऑफ -1 माइनस माइनस क्या हो गया, +1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, आप इसको ऐड करेंगे तो f इनवर्स ऑफ -1 का रिजल्ट कितना बन गया, 9/2 बन गया। ये हमारे पास इसके बी पार्ट का रिजल्ट है। अब हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है, वो क्या है, ये कंपोजिशन फॉर्म है, f ऑफ f इनवर्स x, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो देखिए हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। आप यहां पे हेडिंग लिखिए वेरिफिकेशन की। आप इस बात पे जरा गौर कीजिएगा, फंक्शन क्या है हमारे पास, जो फाइंड आउट करना है वो है f इनवर्स x है। अब बाहर क्या लिखा हुआ है, f लिखा हुआ है, तो इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, f ऑफ x को लिखना पड़ेगा। तो बेटे जरा बताएं कि f ऑफ x आपके पास क्या है, ये है -2x और +8 है। अब जरा मुझे बताएं कि x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, वो तो f इनवर्स x है, तो आप क्या करें, यहां x की जगह पे f इनवर्स x लिख दें। जब हम f इनवर्स x लिखते हैं तो ये रिजल्ट बना हमारे पास f इनवर्स x बना इज इक्वल टू -2, और इधर भी x की जगह पे हमारे पास क्या बना है, f इनवर्स x बना है, और साथ में क्या है जी, +8। अब आप मुझे बताएं कि f इनवर्स x किस चीज के इक्वल है, -x + 8/2, इसको पुट करें, -x + 8/2 इज इक्वल टू -2। इधर भी आप क्या लिखेंगे, -x + 8/2 और प्लस क्या है बेटा 8 है। इस 2 से ये वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल। बाहर माइनस है, क्या लिखेंगे,
माइनस एक्स प्लस 8 और प्लस 8। इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज, x माइनस 8 और प्लस 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स प्लस 8 ओवर 2 क्या रिजल्ट आ गया, x आ गया। अब ये जो रिजल्ट आपके पास आया है, आप इस रिजल्ट को कोई नाम दे दे 1। अब बारी आती है दूसरे हिस्से की, वो क्या है, f इनवर्स f ऑफ x। अब हमें फाइंड आउट करना है f इनवर्स f ऑफ x फाइंड आउट करना। अब गौर करें बाहर क्या लिखा हुआ है, f इनवर्स। अब हमें यहां पे फंक्शन भी कौन सा लिखना पड़ेगा, f इनवर्स x लिखना पड़ेगा। तो बताएंगे f इनवर्स x किस चीज के इक्वल है, माइनस एक्स प्लस 8 ओवर क्या है 2। अब x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, वो तो f ऑफ x है। अब आपने इसको यहां पे लिखना है, इसको लिखेंगे तो ये रिजल्ट बन गया f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस, इधर भी हमने x की जगह पे क्या लिख दिया, f ऑफ x लिख दिया, प्लस 8 ओवर क्या है बेटा 2 है। अब बताएंगे f ऑफ x किस चीज के इक्वल है, माइनस 2x प्लस 8 है। तो इसको यहां पे पुट करेंगे, ये रिजल्ट आपके पास बना है f इनवर्स माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस, अगेन f ऑफ x की जगह पे क्या लिख दिया, माइनस 2x प्लस 8, बाहर क्या है प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। ये जो बाहर माइनस है इसकी वजह से अंदर वाले साइन चेंज करेंगे। जब आप साइन चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, 2x माइनस 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल। क्या रिजल्ट आ गया, 2x डिवाइडेड बाय 2। ये भी कैंसिल। हमारे पास रिजल्ट है f इनवर्स ऑफ माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू x। अब ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को हम क्या नाम देते हैं बेटे, 2 का नाम देते हैं। अब जरा गौर करें, इक्वेशन 1 का जो रिजल्ट है वो भी x के इक्वल है, जो 2 का रिजल्ट है वो भी x के इक्वल है। आप यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ये जो हमारे पास रिजल्ट है, कौन सा रिजल्ट, कि f ऑफ f इनवर्स x, इसका रिजल्ट। दूसरा क्या है, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। ये दोनों रिजल्ट किसके इक्वल है, x के इक्वल है। और हमने अपने फंक्शन को क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। अब यहां पे लिख लें जी वेरीफाइड। कोई सवाल हो किसी बच्चे का तो पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। जरा गौर कीजिएगा, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास। ये भी एक फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8, सॉरी, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7। ये भी हमारे पास एक फंक्शन है। हमें सबसे पहले इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए ये जो f ऑफ x है, हम इसको क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7 लिखेंगे। अब ये 7 प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बन गया, माइनस का। दिस इज इक्वल टू 3x क्यूब। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे, y माइनस 7 ओवर 3 इज इक्वल टू x क्यूब। लेकिन हमें तो x का रिजल्ट चाहिए, तो दोनों साइड पे क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे। दोनों साइड पे क्यूब रूट, y माइनस 7 ओवर 3 इसकी पावर 1 ओवर 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, होल की पावर क्या है 1/3। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो बेटे हमारे पास रिजल्ट क्या बना है, x इज इक्वल टू y माइनस 7 ओवर 3 होल की पावर 1/3। अब आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो x है वो किस चीज के इक्वल है, f इनवर्स y के इक्वल है। आप x की जगह पे f इनवर्स y पुट करना। इधर f इनवर्स y लिखा है, दिस इज इक्वल टू y माइनस 7 ओवर 3 होल की पावर क्या है 1/3 है। लेकिन हमें तो इनवर्स इस फंक्शन का चाहिए। अगर इधर x है तो इधर भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अब यहां पे लिखें कि रिप्लेस
रिप्लेस y बाय x। हमने y को x से क्या करना है, रिप्लेस। जब हम y को x से रिप्लेस करते हैं, हमारे पास f इनवर्स x किस चीज के इक्वल आ गया, ये है x माइनस 7 ओवर क्या है 3 और होल की पावर क्या है 1/3। तो आप गौर करें, हमने अपने गिवन फंक्शन का जो है वो इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। ये गिवन फंक्शन का इनवर्स आ गया। इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद हमें इस फंक्शन का -1 पे रिजल्ट चाहिए। आप इधर लिखें कि पुट x इज इक्वल टू -1। जब आप -1 पुट करते हैं तो ये रिजल्ट बनता है f इनवर्स ऑफ -1 -7 ओवर 3 होल की पावर 1/3। -1 में -7 को ऐड किया तो -8 ओवर 3 होल की पावर क्या है 1/3। अब इसको मजीद सॉल्व नहीं किया जा सकता, अब इसको वैसे ही रहने दें, कोई मसला नहीं। यह f इनवर्स ऑफ -1 आ गया। अब इसी तरह हम बात करते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, गौर करें जी, वेरिफिकेशन हमने करनी है। इधर आप लिखें जी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के अंदर पहला रिजल्ट हमें क्या चाहिए, f इनवर्स ऑफ x चाहिए, ये पहला रिजल्ट है। बाहर f लिखा हुआ है तो आपको सबसे पहले कौन सा फंक्शन लिखना पड़ेगा, f ऑफ x लिखना पड़ेगा। तो देखिए जरा f ऑफ x किस चीज के इक्वल है, ये आपके पास है 3x³ और +7। अब जरा इस बात पे गौर करें, हमने x की जगह पे क्या लिखना है, f इनवर्स x लिखना है। तो जरा गौर करें जी, आप लिखें f इनवर्स x लिखें इज इक्वल टू 3। x का क्यूब है, x की जगह पे क्या लिखा जाएगा, f इनवर्स x, और इसका भी क्या बनेगा, क्यूब और +7। अब f इनवर्स x किस चीज के इक्वल है, ये रिजल्ट आपके पास है x -7 ओवर 3 और होल की पावर क्या है बेटे 1/3 इज इक्वल टू 3। इधर भी f इनवर्स x की जगह पे हमने क्या लिखना है, x -7 ओवर 3 होल की पावर क्या है आपके पास 1/3 और इधर होल की पावर क्या है बेटा 3 और बाहर क्या है प्लस का 7। अब बेटे इस पावर 3 से ये पावर 3 क्या हो गई है, कैंसिल। यहां से रिजल्ट क्या बना है 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x -7 ओवर 3 और +7। इस 3 से ये 3 भी कैंसिल, रिजल्ट आया x -7 +7, 7 से 7 भी कैंसिल। तो आप गौर करें तो f ऑफ f इनवर्स x हमारे पास इसका रिजल्ट किस चीज के इक्वल आ गया, x के। अब ये जो रिजल्ट आया है हम इसको क्या नाम देते हैं, इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब इसी तरह आपने इसका दूसरा रिजल्ट फाइंड आउट करना है और दूसरा रिजल्ट क्या है, वो है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x है, हमें ये रिजल्ट चाहिए। अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, f इनवर्स x लिखना पड़ेगा। और f इनवर्स x क्या है बेटे, ये है x -7 ओवर 3 होल की पावर क्या है 1/3। हमारा x किस चीज के इक्वल है, f ऑफ x के। अब इस फंक्शन में जहां जहां पे x है हम वहां पे क्या लिखेंगे बेटे, f ऑफ x लिखेंगे इज इक्वल। इधर भी x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x लिखेंगे -7 ओवर 3 होल की पावर 1/3। अब जरा बताएंगे f ऑफ x किस चीज के इक्वल है, वो तो 3x³ +7 है। तो आप यहां पे लिखेंगे 3x³ +7 -7 डिवाइडेड बाय 3 होल की पावर 1/3। 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। रिजल्ट क्या बचा है हमारे पास, रिजल्ट है 3x³ ओवर 3 होल की पावर 1/3। 3 से 3 भी क्या हो गया, कैंसिल। क्या रिजल्ट हमारे पास आ गया, x³ होल की पावर 1/3। 3 से 3 भी क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x बच गया। तो अगेन आप गौर करें, हम इसको इस रिजल्ट को नाम देते हैं 2 का
और 1 और 2 से हमें पता चला कि ये दोनों रिजल्ट आपस में क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। आप इधर लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें पता चला कि ये जो f इनवर्स x है ये इक्वल है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x के, और वो रिजल्ट क्या है बेटे x। तो इस तरह से हमारा ये जो पार्ट नंबर 2 है वो भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया।